हमारा लेक्चर है वो है रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास जो सबसे पहला रूल है वो है प्रोबेबिलिटी। हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों को पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, 0 और 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हमारे पास जो होती है वो इन दो क्लोज्ड इंटरवल में आती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, ये आउटकम है, तो या तो ये 0 से ग्रेटर होगी या 0 की इक्वल होगी, और या 1 से लेस होगी या 1 के इक्वल होगी। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है, जो मैंने फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट वीडियोस। सेकंड वन जो है हमारे पास वो है, अगर हमारे पास एक आउटकम है, फर्ज करें ये है, इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। तो इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे हम 1 से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी में आती है वो है 1, तो उससे हम वो एक्सपेरिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे जो पॉइंट रहते हैं वो P ऑफ E पावर C, मतलब E डिटरमिनेंट में आ जाती है, कम्प्लीमेंट में, सॉरी, E कम्प्लीमेंट में आ जाती है, ठीक है। इसकी मिसाल हम सेट से ले सकते हैं, जो आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ आएगी, ठीक है। हमारे पास फर्ज करें एक यूनिवर्सल सेट है लाइक 1, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है अप टू 9, और हमारे पास लाइक ए, हम इसको ए ले सकते हैं, ए लिए, ठीक है। तो हम ए कम्प्लीमेंट कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इससे आंसर आती है वो कुछ इस तरह आती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस ए में जो पॉइंट नहीं है वो ए कम्प्लीमेंट में गिवन है। तो बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड प्रोबेबिलिटी रूल में लेते हैं। अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है, एक सेट है आउटकम्स की, और उसमें हमारे पास ई कम्प्लीमेंट एक अनदर सेट है, तो इससे हम जो 1 मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में, उससे वो आउटकम्स एक्सपेरिमेंट जो सेट है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे वो इस तरह इसमें गिवन होंगे, ठीक है। थर्ड रूल जो हमारे पास है वो है, फर्ज करें अगर हमारे पास दो इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फिर इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम सेट से इसकी कंसेप्ट ले ले तो सेट में हम दो सेटों के इवन कुछ इस तरह लिखते हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है और इस सेट में हम इसको कॉमन लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये लेते हैं, ठीक है। ये इक्वल होगी P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। इस सेट के इवेंट आउटकम्स के और इस सेट के आउटकम्स, ये दोनों के प्लस के बारे प्लस अगर हम करें तो वो भी सेम आंसर आएगा उससे, और अगर हम दो
इवेंट दो टू सेट ऑफ आउटकम्स के यूनियन ले ले तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। और हमारे पास कुछ इस तरह है, बिल्कुल यही रूल है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स है आउटकम के, उसमें हमारे पास मोर देन 2 सेट्स आएंगे। ठीक है, up to so on। en मीन्स हमारे पास अप टू n तक है, वो ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकती है, एटसेट्रा। तो ये हम बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं, p f1 p f2 up to so on up to p f n, हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5 लगभग सेम ही है, लेकिन रूल नंबर 3 के लिए जो शर्त है उसमें ये शर्त है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और रूल नंबर 5 के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इवेंट्स है E1 और E2, चाहे इधर E1 अगर हो जाए या E2 हो जाए, हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। रूल नंबर 3 में जो हमारे पास थी उसमें वेन डायग्राम के ज़रिए हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये थी, ये शर्त थी उसके लिए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जो शर्त वो रूल नंबर 5 के लिए ये शर्त नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जो ये पोर्शन आता है इसलिए हम इससे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये आउटकम्स हो गई, ये रिजल्ट हो गई, और जो कॉमन पोर्शन है वो इस सूरत में हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद हम इंडिपेंडेंट इवेंट जो इसमें है पेज नंबर 17 पर, वो हम डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।